हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे। देखिए, जैसा कि हमारी ये यूपी टीजीटी, पीजीटी और डी ट्रिपल एस बी टीजीटी के लिए हमारी ये टारगेट सीरीज चल रही है। उसका आज डे 2 है। ठीक है, डे 2 में आपको टारगेट कंप्लीट करना है। आई होप आपने डे 1 का जो टारगेट मैंने दिया था वो आपने कंप्लीट किया होगा। ठीक है, तो अगर आज हम यहाँ से डे 2 का टारगेट स्टार्ट करते हैं। टोटल हमारे जो स्टडी आवर रहेंगे वो 7.5 आवर से लेके 8 आवर तक आपका रहने वाले हैं स्टडी आवर। ठीक है, तो आप इस स्टडी शेड्यूल को डेली फॉलो करोगे तो आपको यूपी टीजीटी पीजीटी में श्योर सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। ठीक है, तो आप हमारे साथ लगे रहिए प्रैक्टिस के अंदर। ठीक है, हमारा मेन गोल यही है कि मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आपने कोई भी कोर्स वगैरह या फिर कहीं से भी मतलब आपने पहले पढ़ा हुआ होगा। उसके बाद हमारा ये मेन जो पर्पस है वो स्पेशली प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, तो ये मेनली प्रैक्टिस के सेशन है जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, और उसमें कुछ डाउट होता है तो डाउट भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा मेन जो टारगेट है वो प्रैक्टिस सेशन है। ठीक है, थ्योरी वगैरह ये सब आपकी ऑलरेडी हो रखी होगी। ठीक है, तो क्योंकि डी ट्रिपल एस बी टीजीटी का भी काफ़ी लोग हैं जिन्होंने एग्जाम दिया होगा और कुछ मार्क्स से वो रह गए होंगे। ठीक है, हो सकता है कोई पॉइंट से भी रह गया हो या कैसे भी है। तो हो सकता है कुछ मार्क्स से वो रह गए हो या फिर 2022 में 2022 का जिनका यूपी टीजीटी था उनका रह गया हो कुछ मार्क्स से, तो वो वाले बच्चे भी इसमें हो सकते हैं। मतलब जिन्होंने पहले कोर्स वगैरह किया हुआ हो, पढ़ा हुआ हो और बस उनको प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस के लिए हमारे ये डेली टारगेट सीरीज रहेगी। आप इसको फॉलो करोगे तो आपको सिलेक्शन बिल्कुल एकदम निश्चित होगा, क्योंकि हम यहाँ पर मिक्स्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, मिक्स्ड क्वेश्चन से काफ़ी हेल्प होती है। अगर आपने किसी चैप्टर के आपको थ्योरी भी नहीं आती है तो उसमें ये फ़ायदा मिल जाता है कि आपको जैसे क्वेश्चन दिखता है तो उस क्वेश्चन के बिहाफ पर आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट रिमेंबर हो जाता है, याद आ जाता है कुछ कॉन्सेप्ट। तो उसी की हेल्प से आप क्वेश्चन को सोल्व कर देते हो और हमारे माइंड में वो कॉन्सेप्ट भी ऐड हो जाता है जब हम उसका सामने क्वेश्चन देखते हैं तो। ठीक है, तो देखते हैं आगे। ठीक है, स्टडी स्टडी स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है हमारी। ठीक है, वही जैसे हमने डेली बताया 1.5 आवर आपको जीएस की थ्योरी, मतलब 1 आवर जीएस की आप थ्योरी करोगे और 30 मिनट्स आपको 75 पीवाईक्यू लगाने हैं। ठीक है, अब पीवाई को आप कहीं से भी लगा सकते हो, या तो किसी यूथ पब्लिकेशन की बुक है उससे लगा सकते हो, या फिर आपके पास कोई एमसीक्यू की कोई घटना चक्र वगैरह हो उससे भी लगा सकते हो। पीवाईक्यू आपको कर लेने हैं। ठीक है, 75 25 25 25। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था हिस्ट्री के 25 होने चाहिए, हिस्ट्री के 25 और 25 आपके पॉलिटी के और 25 आपके ज्योग्राफी के। ठीक है, तो टोटल ये कितने हो गए 75। तो 75 क्वेश्चन आप अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो एटलीस्ट आपको कुछ क्वेश्चन तो माइंड में सेट ही हो जाएंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो फिक्स होते हैं वो हमारे माइंड में सेट हो जाते हैं। उसके बाद करंट अफेयर के लिए मैंने बताया आपको वन 1 आवर आपको करंट अफेयर पढ़नी है। उसे आपको दो पार्ट में ब्रेक करके पढ़ना है। ठीक है, स्पीडी में स्पीडी से पढ़नी है और 1 से लेके 15 जनवरी वन लाइनर स्पीडी के अंदर ही दिया हुआ है, तो वन लाइनर आप स्पीडी का पढ़ना। ठीक है, 1 से 15 जनवरी का। फिर उसके बाद मैथ्स की थ्योरी रिवाइज करोगे आप 1 आवर में। ठीक है, कौन सा कोनिक सेक्शन हमारा चैप्टर चल रहा था और वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, कोनिक सेक्शन हो भी गया होगा आपका, क्योंकि कोनिक सेक्शन में ऐसा कुछ है नहीं बस, लेकिन टेंजेंट वगैरह के जो वो हैं फॉर्मूले वगैरह उनको अच्छे से देख लेना। ठीक है, मैंने भी अपने शॉर्ट्स में डाली हुई है। तो टेंजेंट वगैरह के आप उसमें क्वेश्चन वगैरह देख सकते हो। ठीक है, उसके जो कॉन्सेप्ट है टेंजेंट वगैरह के उनको अच्छे से देख लेना। बाकी कोनिक सेक्शन तो इजी है, सर्कल के एसेंट्रिसिटी वगैरह, सर्कल की तो नहीं, सर्कल पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला इनकी एसेंट्रिसिटी हो गया, फोकस फोकस वगैरह फोकल डिस्टेंस डायट्रिक्स वगैरह ये तो सब 11 12 का है, तो ये तो आपसे आता होगा। लेकिन टेंजेंट वगैरह के अच्छे क्वेश्चन आते हैं तो उनको आप देख लेना। ठीक है, उनके इंपॉर्टेंट चीज़ें, और वेक्टर अलजेब्रा में आप फॉर्मूले वगैरह रिवाइज कर लेना सारी चीज़ें। तो ये 1 आवर के अंदर मुझे लगता है कि हो जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि आपको सिर्फ थ्योरी पढ़नी है। मैं ऐसी आशा करता हूँ आपने ये सारी चीज़ें पहले एक बार रिकॉल की हुई होगी। ठीक है, उसके बाद हम 4 घंटे पढ़ने वाले हैं। 4 घंटे में हम पीवाईक्यू ही लगाएंगे। ठीक है, मेन पीवाईक्यू रहेंगे ये हमारे जो मिक्स्ड रहने वाले हैं। ठीक है, मिक्स्ड रहेंगे।
वही मैंने बताया, पॉलिटी के आपको 1 आवर पॉलिटी की थ्योरी पढ़नी है 1 आवर, उसके बाद 20 PYQ, 20 PYQ पॉलिटी के, 20 हिस्ट्री के और 20 ज्योग्राफी के आपको कर लेने हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा वही करंट अफेयर, जो कि मेन सोर्स रहेगा हमारा स्पीडी की। ठीक है, स्पीडी बुक आती है, ये ईयरली बुक है, उससे आप करोगे। ठीक है। पेज नंबर भी बता दिया मैंने। मेंस आपको सबसे पहले उसमें फेस्टिवल्स दिया हुआ है पेज नंबर 10 पर, तो उन फेस्टिवल्स को आप कर लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल पेज नंबर 10 पर दिए हुए हैं, उनको करने हैं। उसके बाद उसमें वन लाइनर दिए हुए हैं, तो 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक के आपको वन लाइनर उसमें रिवाइज कर लेना है। तो जैसे ही हमारे जनवरी के वो कंप्लीट होंगे, उसके बाद बुक के लास्ट में हमारे एमसीक्यू दिए हुए हैं, तो एमसीक्यू की हम प्रैक्टिस करेंगे। उससे पहले आपको वन लाइनर कवर करने हैं जनवरी के। ठीक है। नेक्स्ट हमारा मैथ्स का वही कॉनिक सेक्शन, जैसे कि मैंने बताया कि कॉनिक सेक्शन को आप थ्योरी वगैरह फॉर्मूले वगैरह उसको सबको रिवाइज कर लेना। ठीक है। उसके बाद वेक्टर अलजेब्रा भी, आप इन दोनों टॉपिक को आप 1 आवर के अंदर रिवाइज कर सकते हो। मतलब अगर आपने आज का रूटीन फॉलो किया हुआ एक दिन का, तो आप सेकेंड डे में इन दोनों को रिवाइज कर सकते हो। अगर इसका कुछ पार्ट बच भी जाता है तो उसे सेकंड क्लास में रिवाइज कर लेंगे। ठीक है। डेली हमारा रिवीजन शेड्यूल रहेगा और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस रहेगी। ठीक है। तो आपको क्या करना है, कॉनिक सेक्शन हमारा चल रहा था, तो इसके 30 PYQ लगाने हैं। ठीक है। जो उन सा भी चैप्टर चलेगा उसी के आपको ज़्यादा PYQ करने हैं, तो 30 PYQ कॉनिक सेक्शन के। ठीक है। उसके बाद OD एंड PD दोनों के मिलाकर आपको 40 PYQ कर लेना है। किससे? यूथ पब्लिकेशन की जो बुक है हमारी, उस यूथ पब्लिकेशन की बुक से आपको कर लेने हैं। ठीक। और जो आपसे क्वेश्चन नहीं होते उसको हाईलाइट कर लेना। ठीक है। वेक्टर अलजेब्रा के 20 क्वेश्चन करने हैं, वेक्टर कैलकुलस 20, इंटीग्रल कैलकुलस 20 और कॉम्प्लेक्स नंबर के भी 20। तो टोटल ये आपके कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? टोटल ये आपके 120 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ठीक है। टोटल 120 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। तो आपको ये टारगेट करना है। ठीक है। मेन की क्या है भाई, सिलेक्शन की मेन की यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको सिलेक्शन तभी मिल पाएगा। ठीक है। डेली कंसिस्टेंसी एंड हाई पीवाई की वॉल्यूम गारंटीज योर टीजीटी पीजीटी सिलेक्शन। ठीक है। मीन्स आपको अगर ज़्यादा से ज़्यादा PYQ आप लगाते हो तो आपका, और कंसिस्टेंसी आप डेली रखते हो और ज़्यादा से ज़्यादा PYQ लगाते हो, तो आपका यूपी टीजीटी या फिर DT+B टीजीटी का एग्ज़ाम बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो आपको ये रूटीन डेली फॉलो कर लेना है। ठीक। डेली रूटीन फॉलो करोगे, डेली टारगेट सीरीज हम दे रहे हैं, उस टारगेट सीरीज को आप फॉलो करते रहो और स्टडी प्लान फॉलो करते रहो। हो सकता है अभी आपको 4 घंटे में, 4 आवर में मैथ्स आपका नहीं हो पा रहा हो। ठीक है। हो सकता है जो मैंने 120 PYQ बताए हों, ठीक है, ये आपके किस में 1 आवर के अंदर नहीं हो पा रहे हो। तो अगर आपके 4 आवर में भी नहीं होते तो आपको ऐसा कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो आप इसमें थोड़े अपने अकॉर्डिंग आवर भी बढ़ा सकते हो, ऐसा कुछ वो शेड्यूल नहीं है कि 4 घंटे ही पढ़ना है। तो आप इसमें मतलब बेसिकली 7.5 घंटे का हमारा शेड्यूल था, तो आप उसको ज़्यादा भी लेके जा सकते हो, 10 आवर तक भी लेकर जा सकते हो। ठीक है। मीन सबके पास अपना अपना टाइम होता है। ठीक है। कोई किसी को कोचिंग पढ़ाना होता है, कैसे भी। तो ये सब चीज़ें आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग मैनेज कर लोगे। ठीक है। लेकिन डेली जो टारगेट सीरीज हम दे रहे हैं, अगर आप उसको फॉलो करोगे तो आपका सिलेक्शन एकदम निश्चित हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि हमारा जो मेन पर्पस है वो क्या है, प्रैक्टिस पर है। ठीक है। प्रैक्टिस पर हमारा मेन पर्पस है। ठीक है। PYQ ज़्यादा से ज़्यादा आप लगाओगे तो आपका सिलेक्शन तभी होगा। देखिए, हम मेन प्रॉब्लम क्या होती है, हम थ्योरी तो बार बार पढ़ते हैं। ठीक है। थ्योरी तो हम बार बार पढ़ते हैं, थ्योरी तो आप बार बार पढ़ते हो। ठीक है। लेकिन उसमें जो है PYQ की ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं हो पाती। ठीक है। PYQ कम लगा पाते हैं, इसलिए सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो PYQ की आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो जितनी ज़्यादा आप PYQ की प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेटर होगा। ठीक है। तो PYQ की हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, तभी हमारा सिलेक्शन निश्चित होने वाला है। ठीक है। क्योंकि स्पीड ही हमारी उससे आती है। PYQ देखने के बाद, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने के बाद जब हम MCQ देखते हैं तो हमें पता चलता है कि क्वेश्चन आखिर किस टाइप का पूछा गया है। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो हमारे माइंड में फिक्स्ड हो जाते हैं। ठीक है। जो हमारे माइंड में क्या हो जाते हैं, फिक्स्ड हो जाते हैं। ठीक। तो आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है। ठीक है। थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस जरूर करनी है। अभी फ्रेशर बच्चों के लिए तो ये टारगेट सीरीज थोड़ा डिफिकल्ट लगी होगी, क्योंकि इसमें मैंने
क्या दिया है, इसमें मैंने शेड्यूल ज़्यादा दिए है, मतलब मिक्स क्वेश्चन की ज़्यादा प्रैक्टिस दी है। और जो फ्रेशर बच्चा होगा वो थ्योरी पे ज़्यादा वर्क करेगा। तो थ्योरी पर भी आप वर्क कर सकते हो, अगर इसको फॉलो करोगे तो आपके बस डेली आवर इंक्रीज हो सकते हैं। 11 आवर 10 आवर भी तक आप पूछ सकते हो। 11 एंड 10 आवर की जो स्टडी कर रहा होगा वो भी डेली थ्योरी पढ़ने के बाद इतनी PYQ तो लगा ही सकता है। ठीक है, आई होप, मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। ठीक है, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपको ये वीडियो पहुँचानी है। ठीक है, ज़्यादा लोगों का लाभ होना चाहिए, तो आपको ये काम कर देना है। ठीक है, ओके, गुड नाइट।